अस्सलाम वालेकुम। कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड और बेसिस को डिस्कस कर रहे थे। आज जो चीज़ डिस्कस करनी है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इसको सबसे लेटेस्ट कॉन्सेप्ट माना जाता है। यह है लेविस कॉन्सेप्ट। लेविस साइंसदान का नाम है। इसने ये नज़रिया दिया कि एसिड और बेसिस को हम कुछ इस तरीके से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके जो कॉन्सेप्ट की बेस थी ना, वो याद रखिएगा, वो इलेक्ट्रॉन पेयर पे थी। इसके कॉन्सेप्ट की बेस, बुनियाद किस चीज़ पे थी? इलेक्ट्रॉन पेयर पे। किस चीज़ पे बेस थी? इलेक्ट्रॉन पेयर के ऊपर बुनियाद थी। अब इलेक्ट्रॉन पेयर को पहले समझिएगा। अगर बात इलेक्ट्रॉन पेयर की समझ आ जाती है ना, तो आप सारी की सारी चीज़ें खुद ब खुद ही सॉल्व करना शुरू कर दोगे। इलेक्ट्रॉन पेयर को समझिए। मैं यहाँ पे ना एक एग्जांपल बनाता हूँ। अमोनिया NH3। अब नाइट्रोजन अगर एटम में बनाऊँ ना, नाइट्रोजन का एटम कुछ इस तरह का होता है हमारे पास। इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है? 3 हाइड्रोजन एटम के साथ जुड़ा होता है। 3 हाइड्रोजन एटम के साथ जुड़ागा। ये 3 हाइड्रोजन एटम मैंने बना दिए। अब 3 हाइड्रोजन एटम के साथ जुड़ता है इसलिए ताकि अपना ऑक्टेट मुकम्मल कर ले। क्या कर ले? अपना ऑक्टेट मुकम्मल कर ले। यहाँ पर चेक करो तो आपको पता चलेगा इसका ऑक्टेट मुकम्मल हो गया। 8 इलेक्ट्रॉन इसके वैलेंस शेल में कंप्लीट हो गया। हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल हो गए। अब होता क्या है? इलेक्ट्रॉन पेयर। वर्ड पेयर पे जाइएगा। पेयर का मतलब क्या होता है? जोड़ा। क्या कहते हैं? जोड़ा। जोड़ा किसको कहते हैं? 2 को। जहां पर कोई भी 2 चीज़ होंगी उसको हम पेयर का नाम दे सकते हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन का जोड़ा। जरा गौर कीजिएगा, ये वाली चीज़ भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन पेयर। ये वाली चीज़ क्या है हमारे पास? इलेक्ट्रॉन पेयर है। ये वाली चीज़ भी हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रॉन पेयर है। इलेक्ट्रॉन पेयर है। ये वाली चीज़ भी हमारे पास क्या कहलाएगी? इलेक्ट्रॉन पेयर। यहाँ पे ये वाली चीज़ भी इलेक्ट्रॉन पेयर। लेकिन अगर मैं स्पेसिफिकली कहूँ तो ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर स्पेसिफिकली लोन पेयर कहलाता है। क्या कहलाता है? लोन पेयर। और ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर क्या कहलाता है? ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड पेयर कहलाता है। बॉन्ड पेयर। लोन पेयर का मतलब है कि ऐसा इलेक्ट्रॉन का जोड़ा जो अकेला पड़ा हो। लोन का मतलब क्या था? अकेला। सही है। और बॉन्ड का मतलब क्या है? बॉन्ड कहते हैं जोड़ने को। बॉन्ड कहते हैं जोड़ने को। ऐसा इलेक्ट्रॉन का जोड़ा जो 2 एटम को आपस में जोड़े, उसको हम क्या नाम देते हैं? बॉन्ड पेयर का। असल में इसके कॉन्सेप्ट की जो बेस है ना, वो इलेक्ट्रॉन पेयर, खुसूसन अगर मैं कहूँ स्पेसिफिकली कहूँ तो लोन पेयर पे थी। किसके ऊपर थी? लोन पेयर पे। अब मैं इसको कुछ इस तरह थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। कहता जी जो इलेक्ट्रॉन पेयर, मैं इस तरह कुछ बना रहा था। 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रॉन पेयर है। अब 2 पॉसिबिलिटी है, या तो कोई एटम इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकता है या तो कोई एटम इलेक्ट्रॉन पेयर ले सकता है। अगर तो कोई चीज इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगी, क्या करेगी? डोनेट करेगी, देगी, वो चीज कहलाती है बेस। क्या कहलाती है? बेस। अगर कोई चीज इलेक्ट्रॉन पेयर दे, ऐसी शय जो इलेक्ट्रॉन पेयर दे, इसको हम बेस कहते हैं। द सब्सटेंस विच डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर इज नोन एज बेस अकॉर्डिंग टू लेविस कॉन्सेप्ट। और ऐसी चीज जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करे, क्या करे? एक्सेप्ट करे, ले, उसको हम क्या नाम कहेंगे? एसिड का। यानी कि 2 डेफिनेशन मैंने अभी बता दी हैं एसिड और बेस की। द सब्सटेंस विच डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर इज कॉल्ड बेस। द सब्सटेंस विच एक्सेप्ट, जो ले, कौन सी चीज? इलेक्ट्रॉन पेयर इज कॉल्ड बेस। इसको हम नाम देते हैं बेस का। अब यहाँ पे गौर कीजिएगा, हम कुछ एग्जांपल्स इसकी एक्सप्लेनेशन करते हैं। अब इनमें से ना कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, वो शॉर्ट क्वेश्चन भी आपको बता दूंगा किस लिहाज से शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। पास्ट पेपर में काफ़ी दफ़ा वो शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ चुके हैं। सो थोड़ी सी कंसंट्रेशन कीजिएगा। मैं यहाँ पे ना अमोनिया का यहाँ पे ये स्ट्रक्चर बनाई थी, मैं इसी को थोड़ा सा यहाँ पे ड्रा करने लगा हूँ। इस स्ट्रक्चर को बनाना सीख लीजिएगा। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नाइट्रोजन के पास यहाँ पे एक लोन पेयर होता है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन होता है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन होता है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन होता है। अच्छा, ये डॉट और क्रॉस डालूंगा ना, ये असल में डॉट और क्रॉस किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स को। किसको रिप्रेजेंट करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? अब देख लो इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 5। 2 3 4 और 5, जो ब्लू वाले कितने हैं? 5। यहाँ पे देख लो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन डाले मैंने? 5। अब इसके इर्द गिर्द कितने हाइड्रोजन एटम जुड़े हुए हैं? 3। 1 2 3 हाइड्रोजन एटम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1। उस एक इलेक्ट्रॉन को मैं इस क्रॉस से रिप्रेजेंट करूंगा, इस
क्रॉस से रिप्रेजेंट करूंगा। समझ अमोनिया के मॉलिक्यूल की। अब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर जो देने की सलाहियत रखता है। अब यहाँ पे एक और मैं स्ट्रक्चर बनाने लगा। इस स्ट्रक्चर को देखिए, ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इसको थोड़ा सा गौर कीजिएगा, थोड़ा सा इस पर ध्यान देना है आपने। अब यहाँ पे मेरे पास बोरॉन, बोरॉन के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3। सो मैंने क्या किया, 3 डॉट लगा दिए। 3 क्या लगा दिए? डॉट। और फ्लोरीन, फ्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। आपने 7 इलेक्ट्रॉन बनाने होते हैं। इसका मैं सिंपल तरीन तरीका अगर बताऊँ ना, फ्लोरीन लिख के ना F, 2 इलेक्ट्रॉन आपने यहाँ पे डालने होते हैं, लिखने होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रॉन इस कॉर्नर पे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। मतलब अब चेक कीजिएगा, हमेशा 8 नहीं, 1 इलेक्ट्रॉन इसके साथ भी शेयर होगा। इसे मैं बता रहा हूँ, जब भी आपने फ्लोरीन एटम बनाना है ना, 2 इस साइड पे आपने क्रॉस डालने हैं, 2 ऊपर, 2 इस साइड पे, 2 नीचे, या 2 लेफ्ट साइड, 2 राइट साइड, 2 टॉप, 2 बॉटम में। जरा गौर कीजिए किस तरह। मैं यहाँ पे फ्लोरीन लिखता हूँ ना, यहाँ पे देखो 2 नीचे इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, 2 इस साइड पे पूरे हो गए लेफ्ट साइड पे, 2 टॉप पे पूरे हो गए, 2 राइट साइड पे पूरे हो गए। ये काम करना है। सेम काम यहाँ पे करो, सेम काम यहाँ पे, जरा गौर कीजिएगा, यही काम कर रहा हूँ सब में। सेम काम आपने यहाँ पे करना है। समझ है क्या काम किया मैंने? ये BF3 है। अच्छा, BF3 हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी होती है। क्या होती है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी का मतलब क्या है कि ऐसी चीज जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो, ऐसी चीज जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है। जरा इसका वैलेंस शेल में देखो तो पता चलेगा कितने इलेक्ट्रॉन है। जरा गौर कीजिएगा, कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? एक एटम स्टेबल कब होता है? जब उसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो। जब उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो? 8। अब क्या करता है, इसके पास एक लोन पेयर पड़ा हुआ है, ये अपने सिर्फ उसे हमदर्दाना तौर पे इसको डोनेट कर देता है। इसको क्या कर देता है? डोनेट कर देता है। जैसे डोनेट करेगा, नेक्स्ट हमारे पास इसके दरम्यान में बॉन्ड बन जाता है। बॉन्ड बनने के बाद हमारे पास कुछ ये वाली चीज़ बन जाएगी। जरा गौर कीजिएगा इसको, ये क्या चीज़ बनती है? इन दोनों को आपने इकट्ठा करके लिख देना होता है। मैं दोनों को इकट्ठा करके लिखने लगा हूँ। जरा गौर कीजिएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन, 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 ये लोन पेयर इसने इसको डोनेट कर दिए। यहाँ पे B आ जाएगा, B का यहाँ पे फ्लोरीन, इसका टॉप पे, लेफ्ट पे, राइट पे 2-2 आपने ये इस तरह कुछ इसे देखते जाइएगा। सही है, आपने पेपर के अंदर लाजमी डायग्राम बनानी होती है। सही है, ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। अब ज़रा गौर कीजिएगा, इसने, इस चीज़ ने इलेक्ट्रॉन दिए हैं 100। जो चीज़ इलेक्ट्रॉन दे वो बेस कहलाती है। ये वाली चीज़ क्या है हमारे पास? ये वाली चीज़ बेस, यानी कि बेस यहाँ पे कौन सी चीज़ है? NH3। और जिसने इलेक्ट्रॉन ले, जो इलेक्ट्रॉन पेयर वसूल करे, वो क्या कहलाती है? एसिड। तो यहाँ पे गौर करो, ये वाली चीज़ क्या कहलाती है? एसिड। अब पास पेपर में एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा चुका है, वो कहता है जी NH3, पहला शॉर्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 कहता जी NH3 एक्ट एज आ लेविस बेस। 3 शॉर्ट क्वेश्चन लिखवाऊंगा। लेविस बेस, वाई? पहला शॉर्ट क्वेश्चन, बता सकते हैं क्यों NH3 लेविस बेस के तौर पे काम करती है? क्यों? बस सिंपल सा आंसर है कि लेविस के कॉन्सेप्ट के मुताबिक बेस इज ए सब्सटेंस विच हैज एबिलिटी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर। सही है, यहाँ पे चेक करो, NH3 के पास ये सलाहियत होती है कि इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकता है। जो भी चीज़ इलेक्ट्रॉन पेयर देगी वो चीज़ क्या कहलाती है? इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक बेस कहलाती है। क्या कहलाती है? बेस। सही है। सो NH3 इज एक्ट एज अ बेस। NH3 हैज़ एबिलिटी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर। NH3 के पास ये सलाहियत होती है कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकती है किस चीज़ को? किसी भी दूसरी चीज़ को। सो NH3 इज एक्ट एज अ लेविस बेस। अब इसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, BF3 एक्ट एज अ लेविस एसिड। एक्सप्लेन। अब कहते हैं जो BF3 है, ये चेक करो, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, ये वाली चीज़, कहते ये लेविस एसिड के तौर पे काम करती है। किसके तौर पे काम करती है? लेविस एसिड के तौर पे। आपने ये बताना है कि लेविस एसिड के तौर पे क्यों काम करती है? वाई? अकॉर्डिंग टू लेविस कॉन्सेप्ट, एसिड इज ए सब्सटेंस व्हिच हैज एबिलिटी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर।
BF3 हैज इनकम्प्लीट इट्स ऑक्टेट, इसका ऑक्टेट नामुकम्मल होता है, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। सही, इट हैज इनकम्प्लीट ऑक्टेट, सो इट हैज एबिलिटी टू एक्सेप्ट, इसके पास ये एबिलिटी होती है कि ले सकता है टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर, या इलेक्ट्रॉन पेयर की लेने की सलाहियत रखता है। सो इसलिए ये लेविस एसिड के तौर पे काम करता है। ये सेकंड क्वेश्चन। अब इसके बाद थर्ड क्वेश्चन भी लिख लें, इसका भी आंसर अभी लेते हैं। वो कहता है वाई, ये पास्ट प्रीवियस ईयर आखिरी साल जो 10th क्लास का पेपर हुआ है उसके अंदर ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आया, वाई H पॉजिटिव एक्ट एज लेविस एसिड। ये सबसे इंपॉर्टेंट इनमें से, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन ये इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट टॉप पे रखेंगे, मैं इसको टॉप पे इसको रखूंगा। अब देखें साथ में लेविस का वर्ड लाजमी लिखेगा। अब लेविस कॉन्सेप्ट के मुताबिक सबसे पहली बात बतानी है कि लेविस होती कौन सी चीज़ है, लेविस एसिड होती कौन सी चीज़ है। लेविस एसिड इज सब्सटेंस व्हिच हैज एबिलिटी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सके अकॉर्डिंग टू लेविस कंसेप्ट, वो हमारे पास लेविस एसिड होगा। जरा गौर कीजिएगा, हाइड्रोजन आटम हमारे पास कुछ इस तरह का होता है, H पॉजिटिव आयन ये वाला, और इसके साथ मैं पहले NH3 बना देता हूँ। NH3 की स्ट्रक्चर कुछ इस तरह की होती है, जरा गौर कीजिएगा, ये हमारे पास NH3 की स्ट्रक्चर है। किसकी स्ट्रक्चर है? NH3 अमोनिया। यहाँ पे इसके बाद एक लोन पेयर पड़ा होता है, ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होती है, इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है। अब देखें H पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन पेयर को लेने की सलाहियत रखता है। क्यों लेने की सलाहियत रखता है? बिकॉज H पॉजिटिव वांट्स टू कंप्लीट इट्स डुप्लेट, अपना डुप्लेट मुकम्मल करना चाहता है। मतलब H पॉजिटिव आयन देखिए कि बनता किस तरह है, H पॉजिटिव आयन बनता किस तरह है। ये हाइड्रोजन आइटम है, हाइड्रोजन आइटम जब अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन को भी निकाल दे, इस इलेक्ट्रॉन को भी यहाँ से निकाल दे, तो हमारे पास कौन सी चीज़ बन जाती है H पॉजिटिव। सिर्फ कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है इसके अंदर, क्या है? कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। ये चाहता है कि मेरे 2 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल हो जाए। 2 इलेक्ट्रॉन को मुकम्मल करने के लिए करता क्या है? किसी भी चीज़ के साथ रिएक्ट करेगा, सही है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन जाता है। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, हमारे पास H पॉजिटिव एक्ट एज अ लेविस एसिड और इलेक्ट्रॉन पेयर लेने की सलाहियत रखता है, इसीलिए लेविस एसिड के तौर पे काम करता है। बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको कुछ इस तरह लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू लेविस कंसेप्ट लेविस एसिड इज अ सब्सटेंस व्हिच हैज एबिलिटी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर वेयर H पॉजिटिव wants to complete its duplet, so it has ability to accept electron pair। ये इसके बाद ये साइज होती है कि इलेक्ट्रॉन पेयर को ले सकता है, इसे ही लेविस एसिड के तौर पे काम कर रहा था। अच्छा, यहाँ पे ना आपकी बुक वाला एक और भी चीज़ लिख रहा है, कहता है लेविस एसिड, देखो ये वाली चीज़ क्या है हमारे पास, लेविस एसिड, और ये वाली चीज़ क्या है, लेविस बेस। कहता है लेविस एसिड और लेविस बेस के मिलने से जो एक चीज़ बनती है, उस चीज़ को हम नाम देते हैं, प्रोडक्ट को नाम दे रहे होते हैं अडक्ट का। क्या नाम देते हैं? उर्दू के अंदर कहते हैं अडक्ट। क्या नाम देते हैं? अडक्ट का। कि ऐसी चीज़ जो लेविस एसिड और लेविस बेस के मिलने से बने, ऐसी चीज़ जो लेविस एसिड और लेविस बेस के मिलने से बने, उसको अडक्ट का नाम देंगे, उसको अडक्ट का नाम दे रहे होते हैं। भाई ये बातें आपने लाजमी याद रखनी है। यह था जी हमारे पास लेविस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपने ये चीज़ याद रखनी है कि बेस किस चीज़ पे करता है। अब मैं आपको 3 बातें बता देता हूँ, ये अमूमन बच्चों को ना एग्ज़ाम के अंदर काफ़ी ज़्यादा भूल रही होती हैं। जब भी एग्ज़ाम के अंदर पेपर आता है, क्वेश्चन पूछता है ना, कहता है ब्रॉन्सलोरी कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर दो, वहाँ भूल होती है पहला कॉन्सेप्ट है, दूसरा या तीसरा है। ज़रा गौर कीजिएगा, जिसका मैं तरीकाकार बताने को याद किस तरह रखना है। सबसे पहले आता है आर्हेनियस, आर्हेनियस कॉन्सेप्ट। इसके बाद हमारे पास आ जाता है ब्रॉन्सेड, ब्रॉन्सेड लॉरी कॉन्सेप्ट, लॉरी कॉन्सेप्ट, और सबसे वाला लास्ट वाला जी लेविस कॉन्सेप्ट, लेविस कॉन्सेप्ट। देखिए ये स्टार्ट हो रहा है किस चीज़ से? ये स्टार्ट हो रहा है बी से, और ये स्टार्ट हो रहा है एल से, ए बी और एल। मतलब ये सारे के सारे लाइन वाइज तरतीब के अंदर हैं, यानी कि ए पहले आता है, बी बाद में आता है, एल उससे बाद में आता है। सो आपने यहाँ से अंदाज़ा रख लेना है कि अगर तो ए से स्टार्ट हो रहा है वो पहला कॉन्सेप्ट है, बी से स्टार्ट हो रहा है दूसरा है, और एल से स्टार्ट हो रहा है तो वो कौन सा कॉन्सेप्ट होगा? तीसरा कॉन्सेप्ट होगा। ये याद करने का तरीकाकार है। और याद करने के बाद आपने इसके बाद ये चीज़ याद रखनी है, ये वाला कॉन्सेप्ट बेस करता है 2 चीज़ों के ऊपर,
एच पॉजिटिव और ओ एच नेगेटिव। बी वाला कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ पे बेस करता है, एच पॉजिटिव, और ये वाला कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर पे, इलेक्ट्रॉन पेयर पे। ये तीन बात ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन पेयर पे बेस कर रहा होता है, सही है। ABL और पहला कॉन्सेप्ट आर्हेनियस कॉन्सेप्ट एच पॉजिटिव ओ एच नेगेटिव, यानी जो चीज़ एच पॉजिटिव आइंदे वो एसिड हो गया एक्वा सोल्यूशन के अंदर, जो चीज़ एच ओ एच नेगेटिव आइंदे वो बेस हो गया एक्वा सोल्यूशन में। और इसके बाद हमारे पास बी ब्रॉन्सिल कौन सा, ये सिर्फ प्रोटॉन के ऊपर बेस करता है। जो चीज़ प्रोटॉन देगी वो हमारे पास एसिड कहलाएगी, जो चीज़ प्रोटॉन लेगी वो चीज़ बेस कहलाएगी। और लास्ट वाली चीज़ लेविस कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर पे, जो इलेक्ट्रॉन पेयर दे वो हमारे पास क्या कहलाएगा, बेस, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर ले वो हमारे पास एसिड होगा। ये चीज़ें चांदे की याद रखिए। ये हमारे पास आज के लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।